आपका पूरा नाम क्या है? प्रवेश पांडे। ठीक है, भिंड का रहने वाला, मध्य प्रदेश। हाँ, भिंड मध्य। ठीक है, आप गारंटर भी है? हाँ जी, गारंटर। ठीक है, ठीक है। आप तो आर्मी में काम किया है, बीएसएफ में काम किया है, वो छोड़ने के बाद आप ये लाइन में आए हो। आपका परिवार में पहले भी और कोई ड्राइवर था क्या? कौन कौन है? अंकल थे, हाँ, वो ड्राइवर थे, अभी एक्सपायर हो गए। ठीक है, सॉरी। हाँ, वो भी ड्राइवर थे। हाँ, तो उन्हीं की देन है आज जो हम लोग चला लेते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, बट मैं नहीं जानता था चलाना, उन्हीं की देन है आज। लेकिन आर्मी में तो आप कोई ट्रक नहीं चलाया? चलाया सर। अच्छा, उधर क्या काम करते थे? मैं सर जीडी से था, जीडी से था, जीडी रैंक से। हाँ, हाँ। प्लस में जीडी रैंक का मतलब क्या है? जीडी जैसे अपना नॉर्मली सैनिक होता है। नॉर्मल सैनिक। हाँ, ठीक है, normal ठीक है, सैनिक। बंदूक लेके घूमने वाला हाँ, काम हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, किधर किधर काम किया आपने? मैंने सर अपना क्या बोलते हैं अपने लेह लद्दाख में भी गया हूँ, हाँ, जैसलमेर में भी गया हूँ, ड्यूटी किया है। और अपना इधर क्या बोलते हैं बस्तर, रायपुर, छत्तीसगढ़, नक्सली एरिया उधर भी काम किया। अच्छा, अच्छा, बताइए ये लाइन में मतलब लाइक कमाई कैसे है? आप लाइक ये छोड़ने के बाद लाइक एक्स आर्मी मैन को तो कुछ न कुछ काम मिल जाता है, बहुत लोग सिक्योरिटी में चले जाता है। आप ये ट्रैकिंग क्यों लिया आपने? सर उसकी वजह है मैं एक जगह रुक नहीं पाता। आर्मी वाला बंदा कभी एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकता है। हाँ, हमेशा घूमता रहना है। यस, यस। हाँ, उसका माइंड डाइवर्ट होता रहता है इधर उधर। क्या उम्र है आपका? मेरा सर अभी हो गया 38। अच्छा, शादी हो गया? शादी हो गया, 14 साल का लड़का है मेरा। ठीक है, क्या कर रहा है बेटा? अभी बेटा पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, इंडियन आर्मी स्कूल में। यार ठीक है, आप तो इतना सालों से ये आरएसआई में काम किया, इधर भी कर रहे हो, सब जगह पे काम कर रहे हो। लगभग एक लंबी दूर चलने वाला ट्रक ड्राइवर का कमाई कितना होती है? सर कमाई तो ऐसा है, कमाई ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब उसका जैसे खर्चा कितना है, क्या खर्चा है, क्या मतलब खर्चा है? उसका पर्सनली खर्चा कितना, पर्सनल खर्चा मतलब क्या? दारू जो भी मतलब वो करता है, जो भी सिस्टम उसका, दारू वगैरह, जो भी नशा पत्ते। देखो आजकल क्या है, नॉर्मल सी बात है, नशा इन्वॉल्व हर ड्राइवर के अंदर है। ठीक है, अगर आप समझ लीजिए, एक मिनट, अगर आप ये समझते हैं अगर आपके अंदर तो कोई ऐसा कोई बैड हैबिट्स नहीं है, हाँ, ठीक है, अगर ऐसा आप जैसा आदमी आराम से कितना पैसा कमा सकते हैं? अगर आपके पास बैड हैबिट्स नहीं है तो 30 से 32, 35 तक। ठीक है, हम लाइक आप भारत पूरा घूमते हो, ये कौन सा राज्य में आपको तकलीफ ज्यादा होती है? महाराष्ट्र। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आजकल तो लाइक सब लाइक अभी भी रिसेंटली ये मारुति का बड़े साहब कह रहे थे, मतलब ज्यादा से ज्यादा गाड़ी रेल में भेजने वाला है। सो आप तो ट्रेन में भेजने वाला है। आप बहुत गाड़ियां, बहुत कंपनी है, आईवीसी के पास है, टीसीआई के पास है, बहुत लोग के पास है। रेक लेके बहुत दोनों लेके 300 गाड़ी के ऊपर गाड़ी ऊपर चढ़ा देता है। इससे आपको कभी कभी डर लगता है, अरे यार अगर सब गाड़ी अभी रेल में जाने लगेगा, रास्ते में गाड़ी चलाने वाला आप जैसे लोगों को स्थिति क्या होगा? उस चीज के बारे में कभी आपने सोचा? हाँ सर, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री अपनी इतनी बड़ी हो चुकी है इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे। मैकेनिक मशीनें वगैरह बाहर से भी आ रही हैं, कुछ विदेश से, आउट ऑफ इंडिया से भी आ रही हैं। तो यहाँ पे मजदूरों को थोड़ा परेशानी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनका काम बहुत कम हो चुका है। जहाँ तक वो हद तक मशीनें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है आदमी, क्योंकि बेटर काम आदमी से बेटर नहीं हो पाता, लेकिन मशीन जो करती है थोड़ा फास्ट करती है। नहीं, ठीक है, आप तो ओके, ठीक है, ओके, मैकेनाइजेशन के बारे में, ऑटोमेशन के बारे में बात कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर। मैं तो ट्रकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर ये ज्यादा से ज्यादा गाड़ी ट्रेन में जाने लगेगा, वो लोड, ट्रक का लोड तो कम होगा, नहीं होगा? मशीन नहीं आ रहा है सर, क्यों? उनको फास्ट काम मिल रहा है। किसका फॉर्म का? ट्रेन का जो है वो फास्ट काम मिल रहा है, और प्लस माल ज्यादा जा रहा है। हाँ, अपन जैसे मंथली का जैसे उठाते हैं 800-900 कार जो भी है, अपन मारुति से हैंडल करके उठाते हैं, उसको प्रॉपरली पहुंचाते हैं। तो उसमें क्या है, इनको भाड़ा अलग अलग हिसाब से देना पड़ता है। ट्रेन का जो का एक्चुअली ये है कि ट्रेन का इकट्ठा पूरा जो सिस्टम होता है उसका पंगे जाता है, टोटल ये इसका अमाउंट है, ये पूरा वो है। और ट्रेन क्या है, एक ही जगह वहाँ होती है, वहाँ से भी टेलर को ही करना पड़ता है काम, मल्टीपल हैंडलिंग होता है, मल्टीप्लाई टेलर ही करेगा। क्योंकि इन लोगों को ये थोड़ा सोचना चाहिए, इस चीज में नहीं कह रहा मैं, जब ड्राइवर प्रॉपरली यहाँ पे हैंडल कर रहा है, सारी चीजें देख रहा है, कंपनी भी हैंडल करा रही है, 800-900 गाड़ी लेके कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, तो सर आप ये चीज सोचिए कि उन गाड़ियों का क्या होगा। अगर ट्रेन को प्रॉपरली तुम पूरा लोड दे दोगे तो इन गाड़ियों का क्या होगा, किस लिए बनाई है? आपको कभी डर लगता है, अरे यार मेरा नौकरी का सवाल है, वो कभी उठता है? लगता है ना सर, क्योंकि जब लोडिंग कम हो जाएगी, ड्राइवर क्या करेगा सर? 10 दिन अगर प्रेजेंट टाइम पे एक ही जगह स्टे हो जाएगा ड्राइवर, तो क्या करेगा ड्राइवर छोड़ के गाड़ी चला जाएगा अपने घर, कोई और काम धंधा देखेगा, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे प्रॉपरली जैसे लोडिंग चलती है, वेटिंग नहीं है, तो ड्राइवर प्रॉपर काम करेगा।
मेन सिस्टम ये है। सी दूसरी बात है, जब ये वो रेल गिल आने के बाद बहुत कंपनियों में सी आपको ज़्यादा लंबी रूट नहीं मिलते हैं। सी आप सब ड्राइवर वो लंबी रूट के पसंद करते हैं, ठीक है। अगर आपको लोकल मिलेगा उसमें आपको सी आपका कमाई तो जितना किलोमीटर ज़्यादा चलाते हो उसको ऊपर ही है। अगर आप लाइक लोकल करने लगेगा आपका कमाई में असर पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में आप क्या क्या सोचा? लंबे रूट से क्या है, ड्राइवर का मेंटेन बना रहता है और प्लस गाड़ी में जो भी बचेगा उसका 100 लीटर 50 लीटर जो भी है तो वो अपना उसमें गुजारा कर लेगा। क्या है, अगर नई गाड़ी को लोकल लोड मिलता है, नया ड्राइवर है, वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से उसको ट्रिप बना दिया 250 किलोमीटर का, 250 किलोमीटर की रेंज में डीजल दे दिया उसको 50 लीटर 60 लीटर जो भी है एक्चुअल में जो दे दिया अपन ने उसको। उसके बाद क्या वो जाएगा 10 लीटर 5 लीटर गाड़ी छोड़ेगा नहीं, नील टंकी पे छोड़ता है डीजल गाड़ी, नया गाड़ी। जब तक सर्विस नहीं होगा तब तक कोई भी गाड़ी माइलेज नहीं देगा। सारी गाड़ियों को लॉन्ग रूट पे चलाना है, क्योंकि लॉन्ग रूट। अच्छा, वो कंपनी को भी लॉन्ग रूट का सवाल लोड मिलना चाहिए ना। क्या है, लॉन्ग रूट से कंपनी को बेनिफिट है। नहीं वो जगह वो हम देगा तो उसको आपका आपका ऊपर सोचने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी के मतलब हमेशा लॉन्ग रूट नहीं मिलता है, लोकल भी मिलता है तो वो भी परेशान है ना। ऐसा थोड़ी है वो उसको मजा नहीं आ रहा है। आपका छोटा लोकल लोड देकर उसको मजा नहीं आ रहा है। नहीं, उसके लिए अपने पास प्रॉपर्ली गाड़ियां हैं सर, जैसे BS3 गाड़ियां हैं। हाँ, ये लोकल में जैसे अभी अपन ने एक ट्रिप बनाई है इधर से नासिक से लोकल चलने के लिए यूपी में, वो सही है। वो BS3 गाड़ियाँ जितनी भी हैं टोटल उसमें चल रही हैं, अच्छी बात है। वो चीज़ क्या है, उससे एक चीज़ मेंटेन हो गई कि लोकल वाला सिस्टम जो नई गाड़ियों का है वो ख़त्म हो जाएगा। हर ब्रांच पे पटना में जैसे अपने गाड़ी लगाई हैं लोकल के लिए, वहाँ से ट्रेन का माल चलता है। वही बात आपको पता है, ट्रेन डाइवर्ट नहीं कर पाएगी, डाइवर्ट यही टेलर ही करेंगे उन चीज़ों को जगह जगह बांटना, वो टेलर का ही काम है। वहाँ से पटना से जो गाड़ी लगाई अपन लोगों ने वो भी BS3 गई हैं। बाद बाकी जो अपनी BS3 है जो NCR में नहीं चल सकती हैं अपनी में, तो वो उनको तो ब्रांचों पे ही लगाना ठीक रहेगा। उस बेटर क्या है, 10 साल से 15 साल से जो नीचे गाड़ी है वो दिल्ली में NCR में नहीं एंटर कर सकती। एंटर करेंगी उसके लिए अपने लिए लॉस है। अगर गाड़ी कहीं पकड़ में आती है तो तकरीबन 50,000 का चालान, 25,000 का जो भी होगा तो लॉस ही है वो। उस चीज़ में अपन वो नहीं करेंगे। पुरानी गाड़ियाँ जितनी हैं सब ब्रांचों पर पहुँचाई जाए। नई गाड़ी जो है वो लॉन्ग रूट पर के, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, अपनी कंपनी का भी बेटर परफॉर्मेंस रहेगा हर जगह। क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ लॉन्ग रूट पे जाएंगी तो उससे क्या होता है, गाड़ियाँ इनमें सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आता है पुरानी गाड़ी में। अपन लोगों ने नई गाड़ियाँ निकाली हैं तो किसी पर्पज़ से निकाली होंगी, लॉन्ग रूट पे ये गाड़ियाँ चलेंगी। ये लॉन्ग रूट वाली ही गाड़ियाँ हैं जो भारत बेंज हैं, सिग्ना है, BS6 हैं, BS4 हैं, जो भी ये सब लॉन्ग रूट वाली गाड़ियाँ हैं। अब BS3 की बात की जाए तो BS3 क्या ओल्ड मॉडल गाड़ी है, मेंटेनेंस ज़्यादा निकालती है। रास्ते में अगर 1500 से 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उसमें कहीं ना कहीं मेंटेनेंस निकालेगी गाड़ी, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, आपने तो सब गाड़ियां चलाया होगा, मतलब लेलैंड चलाया होगा, टाटा चलाया होगा, महिंद्रा चलाया होगा, भारत बेंज चलाया होगा। कौन सा वाला आपने मैं पूछूंगा, कौन सा वाला गाड़ी चलाने में, ओके एक ट्रैक्टर ट्रेलर गाड़ी चलाने में कौन सा वाला आपको अच्छा लगता है, पसंद है? सर नहीं, मेरे को सर बेटर लगता है लेलैंड। क्यों? लीलैंड का ऐसा है सर, मैं आपको वो चीज़ बता दूँ आपको, उसकी रोलिंग भी अच्छी है लीलैंड गाड़ी की। हाँ, रोलिंग का मतलब ऊंची केबल, राउंड लेना उसका अच्छा है सर, और प्लस चलने में दबती नहीं है गाड़ी घाट सेक्शन में या कहीं भी। वैसे बेसिकली इनमें BS6 में बटन दे रखा है BS6 में घाट माट के लिए, लेकिन उसमें क्या है, नॉर्मली टर्बो उसमें है टर्बो, वो डायरेक्टली इंजन के हिसाब से अपडेट होता है। इसकी जो पिस्टन फायर के हिसाब से प्रेशर बनाती है, वो महिंद्रा में क्या बटन दाबोगे जब पिस्टन फायर के हिसाब से प्रेशर बनाएगी। और इसमें क्या आता है, ऑटोमेटिक रहता है सारा सिस्टम। जैसे ये TT में जो आपका कम मेहनत से ज्यादा कम हो जाता है। मेन मैटर वही है। अच्छा चलता है, रूट भी और कवर भी अच्छा करता है, इसलिए लीलैंड गाड़ी मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू।